उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में आधे से ज्यादा जनपद पूरी तरह से अत्यधिक ठंड और कोहरे की आगोश में आ चुके हैं। ठंड से तो बहुत काम काज सब ठप हो रहे हैं। बहुत सारी सफाई में सफाई खाली आई जाती है, फसल नुकसान होता है। अगर नौकरी में कर्मचारी भी कमा रहे हैं, वर्कर भी कमा रहे हैं, वो तो फिर चलाना पड़ता है तो फिर चलाए हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में आधे से ज्यादा जनपद पूरी तरह से अत्यधिक ठंड और कोहरे की आगोश में आ चुके हैं और भीषण बढ़ते कोहरे के चलते कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान तो है ही, फसल को नुकसान तो है ही, उसके साथ आम जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और उसके साथ ही गाड़ियों की रफ्तार भी सड़क पर धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने बताया जो हमीरपुर जनपद का तापमान अधिकतम 18 है, वहीं न्यूनतम 8 डिग्री मापा गया है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा कस्बे में, जहां लगातार 18 दिसंबर से घना कोहरा छाया हुआ है और सड़क पर वाहनों की रफ्तार बिल्कुल भी धीमी पड़ गई है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, ये सीधे उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि इस बढ़ती ठंड के बाद उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। दादा क्या नाम है आपका? राम नारायण सोनी। सोनी जी, इतना कोहरा पड़ रहा है, क्या लगता है क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस ठंड से? जीवन ठंड से तो बहुत काम काज सब ठप हो रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं LIC में काम करता हूँ। क्या फर्क देख रहे हैं आप पहले और अब के अपेक्षा? अब मैं ये है कि अब जो टाइम सुबह 9:30 बजे से हम ड्यूटी जाते थे, अब 11 बजे का। जी, आप कुछ और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, यहाँ रोडवेज के कर्मचारी हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार साहब गाड़ी चलाते हैं जी। क्या लगता है कि घने कोहरे के कारण गाड़ी कितनी स्पीड से आपकी चल पा रही है? गाड़ी 40-45 स्पीड से सवारियों पर क्या फर्क पड़ा? सफाई बहुत सारी सफाई में सफाई खाली आई जाती है, नुकसान नहीं होता है, फसल नुकसान होता है। अगर तो फर्क पड़ रहा है कोहरे से? हाँ, बहुत फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवारियां भी सड़क पर बहुत कम निकल रही हैं। मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, आइए उनसे भी सीधी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? दिलीप। दिलीप जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद। क्या करते हैं? वहाँ नौकरी करते हैं। तो इतनी भयंकर ठंड में आप जा रहे हैं, क्या लगता है आपको वहाँ कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा ठंड के कारण कि यहाँ आपको लग रहा है कुछ यहाँ ज्यादा है यूपी में। ज्यादा ठंड है? हाँ। क्या लगता है कि आपको कि जब रास्ते में आप जाएंगे गाड़ियाँ कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो जाती है कि गाड़ियाँ बहुत स्लो चल रही हैं? चलो तो चल रही है। तो नौकरी पे आपको लगता है कर्मचारी कमा रहे हैं या कैसा कुछ? नौकरी में कर्मचारी भी कमा रहे हैं, वर्कर भी कमा रहे हैं, वो तो फिर चलाना पड़ता है तो फिर चलाए हैं। और जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ बढ़ती ठंड के कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं एक चाय की चुस्की के साथ अपनी ठंड को कम कर रहे हैं। अब मैं भी आके बात कर लूं दुकान के अंदर, मेरे साथ कुछ चाचा भी मौजूद हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी, बताइए कि ऐसी भयंकर ठंड पड़ रही है, क्या लगता है आपको, क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला पहले और अब की अपेक्षा? आपका परिवर्तन बताया जाए। ठंड में आपको क्या ऐसा लग रहा है कि लकड़ी चाहिए, बहुत अंतर है व्यापार में और या फिर आम जनजीवन में? बिल्कुल परिवर्तन पड़ा है, कोहरे के मारे कुछ कर ही नहीं पा रहे। आपको क्या लगता है? हाँ, यही है, सर्दी में कुछ क्या काम करते हैं हम, ये मजदूरी का मजदूरी करते हैं। आपको क्या लगता है आपकी ठंड के कारण आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है? समय बहुत भारी ठंड पड़ रही है और हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं सर्दी की वजह से। तो घर का जीवन यापन कैसे चल रहा है? जी बिल्कुल, बता दूं कि इतना भयंकर कोहरा और बढ़ती ठंड के कारण कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो तो व्यस्त है ही और पूरी तरह से लोगों का जीवन बदल गया है। काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है इस भीषण ठंड में। बुंदेली वार्ता के लिए मैं संदीप द्विवेदी, हमीरपुर।